और संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए बेंगलुरु से ही। संजीव, सिद्धारमैया तो दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। डीके शिव कुमार, उनको लेकर क्या अपडेट? देखिए, मैं इस वक्त बेंगलुरु के सदाशिव नगर में खड़ा हूँ। सदाशिव नगर वो जगह है जहाँ डीके शिव कुमार का घर है। ये सड़क जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये सड़क उनके घर के ठीक बाहर है और बाहर देखिए किस तरह का नज़ारा है। ये जो पोस्टर और एलईडी का ट्रक लगा है और लोग बाग यहाँ पर जिस तरह से खड़े हैं, बहुत से सब के सब डीके शिव कुमार के घर के बाहर और इंतज़ार करते हुए उनका। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार अभी इस वक्त सुबह जब उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद फिर किसी गुप्त ठिकाने पर चले गए हैं जहां उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होनी है। और जानकार यही हमें बता रहे हैं कि वो भी देर सवेर दिल्ली जा सकते हैं। ये जानकारी आ रही है कि संभव है, हालांकि उनके जाने का प्लान जो है, कार्यक्रम अभी तक क्लियर नहीं है। आज उनका जन्मदिन है, जाहिर है बहुत लोग उनसे मिलने आए हुए हैं यहाँ पर हकीकत ये है कि अब यहाँ से मुख्यमंत्री के पद का फैसला नहीं हो रहा है। बेंगलुरु से कोई फैसला नहीं हो रहा है, फैसला दिल्ली में होने जा रहा है और कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस अध्यक्ष के जरिए होगा। जाहिर है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इनपुट्स भी होंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर सबों की निगाहें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी टीम जो है वो भी दिल्ली जा चुकी है, यानी कि अब सब कुछ दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पर यहाँ जो डीके शिव कुमार के समर्थक हैं वो जमे हुए हैं और बात करने पर हर बार ये दलील देते हैं कि वो कैसे सबसे बेहतर उपयुक्त मुख्यमंत्री साबित होंगे। एक बड़ा प्रश्न है जो कि कांग्रेस आलाकमान के सामने आ गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कर्नाटक को कुछ इस तरह से हम शोकेस करें ताकि वो प्लेटफॉर्म बने, दूसरी दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस की जीत हो और इतना ही नहीं पूरे देश में भी संदेश जाए। लेकिन ये जो किरकिरी सी होती अब दिखाई पड़ने लगी है मुख्यमंत्री के पद के सवाल पर, तो उससे कांग्रेस आलाकमान की कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसे ख़त्म किया जाए। और मेरे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के कि फैसला आज ही हो जाएगा। देर सवेर मुख्यमंत्री के पद का फैसला आज ही हो जाएगा, यानी कि शाम की तरफ हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि स्वेरिंग इन की जो तारीख है, शपथ की तारीख है, वो 18 मई रखी गई है, ऐसी भी हमें जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो स्वेरिंग सेरेमनी कब होगी उसके लिए भी तारीख लगभग तय हो गई है और सिर्फ अब दावेदार यानी नाम किसका होगा, किसे कमान सौंपी जाएगी, इसी सवाल के जवाब में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि कर्नाटक की ये हलचल दिल्ली जा पहुंची है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात करेंगे सिद्धारमैया, क्योंकि दिल्ली से ही तो फैसला होगा कि आखिर कर्नाटक का सीएम होगा कौन। तो चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से मेरे सहयोगी ऋषिकेश मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, यहाँ किस तरह की हलचल? दोपहर 1 बजे सिद्धारमैया पहुंचने वाले हैं दिल्ली, मुलाकात होगी, ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, तो बहुत कुछ आज दिल्ली में ही होगा और दिल्ली से ही निकलेगा नाम कर्नाटक के सीएम का। देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हूं और एक तस्वीर आगे मैं दिखा दे रहा हूं कि उनके आवास के अंदर की तस्वीर कैसी है। दोपहर 1 बजे के बाद जब तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंचेंगे और जो 1-to-1 विधायकों से बात कर चुके हैं, वो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंचेंगे और यहां अपनी रिपोर्ट वो पहले देंगे। यानी 1 बजे के आसपास इस 10 राजाजी मार्ग में हलचल शुरू होगी, क्योंकि 1-to-1 विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद सिद्धारमैया 1 बजे बेंगलोर एयरपोर्ट से उतरेंगे और तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे दिल्ली और उसके बाद वो सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाएंगे। तब तक ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट दे चुके होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के जो बहुत सारे फैमिली हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, वो देर रात तक दिल्ली से बाहर थे और आज संभावना है कि वो भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ आएंगे। हो सकता है कि जब सोनिया गांधी दिल्ली पहुंचे तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उनसे मुलाकात करने जाए। हालांकि ऑफिस की तरफ से बताया जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात होगी। कर्नाटक में जीत के बाद वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें बधाई देने जाएंगे, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आखिरी फैसला जब इधर हो जाएगा उसके बाद अपनी राय से अवगत करा दिया जाएगा और सोनिया गांधी को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसीलिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बार बार पूछा गया कि क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई स्थिति है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा 224 सीटों पर जब कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, तो अब नेता के चुनने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन
जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं हमारे कर्नाटक में कांग्रेस के, उसके मुताबिक डीके शिव कुमार अब भी मानने को तैयार नहीं है। वो आज उनका जन्मदिन है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाने वाले हैं, वहां वो दिन भर गुजारेंगे और पर्पल की जानकारी दिल्ली में क्या हो रहा है उससे वो अवगत होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 1 बजे के आसपास तीनों ऑब्जर्वर आएंगे, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, विधायकों के मन की बात ठीक है बताएंगे। ऋषिकेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि आज सबसे बड़ी हलचल दिल्ली से ही देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर अब मुलाकातों का दौर दोपहर 1 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा और देखते हैं कि क्या आज नाम सामने आता है, क्या कर्नाटक की कमान किसे सौंपी जाएगी, उसको लेकर आज फैसला हो पाता है या नहीं। तो लगातार इस खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, तमाम तस्वीरें, और मेरे दोनों सहयोगी ऋषिकेश और संजीव, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर अपडेट देने के लिए। बने रहिएगा। फिलहाल थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिएगा News 24।